मेरे प्रिय मित्रों, आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक लेके चलेंगे। आवर्त दशमलव संख्या, पीरियाडिक डेसिमल नंबर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिक रूप में लेके बहुत हाई लेवल तक चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कई सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। तो हम शुरू करते हैं। आवर्त दशमलव संख्या, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीरियाडिक डेसिमल नंबर। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले टाइप में चलते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट होगा हमारा। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और बड़े क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। इसको टाइप फर्स्ट पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं कि आवर्त दशमलव संख्या होता क्या है। आवर्त दशमलव संख्या सुने तो बहुत है, दशमलव संख्या के बारे में सुने हैं, लेकिन आवर्त दशमलव संख्या के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। क्या कंफ्यूजन होता है? अब दशमलव संख्या हम पढ़े हैं, सेम टू सेम दशमलव संख्या जैसे पढ़े हैं वैसे यहां भी सॉल्व करेंगे। तो आवर्त दशमलव संख्या की कंडीशन सबसे पहले यह होती है कि जब भी कोई संख्या परमेय की संख्या के रूप में लिखी गई हो, किस संख्या के रूप में लिखी गई हो, परमेय नंबर के रूप में लिखी गई हो। परमेय नंबर क्या है, रीजनल नंबर क्या है, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि ऐसे नंबर जो P बाई Q के रूप में लिखे गए हों और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, क्या होता है, हमारा परमेय नंबर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे किसी भी दिए हुए परमेय नंबर को सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक पॉसिबल हो, उसको क्या किया जाए, डिवाइड करके छोटे से छोटे अंक में बना लिया जाए। जैसे हम कोई नंबर ले लें 10/15, ये एक परमेय नंबर है। अब हम क्या करें, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने का मतलब है क्या ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं? जी बिल्कुल। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसको लिख सकते हैं 2/3। तो ऐसी संख्याएं जो रेशनल नंबर के रूप में लिखी हो, सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद जहां तक संभव हो वहां तक कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। आवर्त दशमलव संख्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दिए गए किसी भी नंबर को सबसे पहला काम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने का कार्य करते हैं। जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तब फिर चेक करते हैं कि दिए गए नंबर में जो हमारा हर है, दिए गए नंबर के हर में संख्या का फैक्टर करते हैं। संख्या के फैक्टर में यदि 2 या 5 के अलावा कोई अन्य नंबर यूज हुआ हो, वो भी कैसा, अभाज्य नंबर। कैसा नंबर होना चाहिए, अभाज्य नंबर होना चाहिए। अगर दिए गए फैक्टर में 2 और 3 के अलावा कोई अन्य अभाज्य नंबर हर में यूज किया गया हो, तो ऐसी संख्या हमारी कहलाती है आवर्त दशमलव संख्या, पीरियाडिक डेसिमल नंबर। पीरियाडिक डेसिमल नंबर किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके हर का फैक्टर करने के बाद 2 या 5 के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर को प्रयोग में लाया हो, वो भी वो जो नंबर आनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, अभाज्य नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर क्या है, हमारा आवर्त दशमलव संख्या है। तो सीधी सी परिभाषा है, आवर्त दशमलव संख्या किसे कहते हैं, यदि किसी परमेय नंबर के हर का फैक्टर
2 या 5 के अलावा कोई अन्य नंबर यूज किया गया है, वो भी अभाज्य संख्या है, तो क्या है वो हमारा आवर्त दशमलव संख्या कहलाता है। बस ये तो इसकी बेसिक चीजें हैं, ये इसके कॉमन चीजें हैं जो कि परिभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आवर्त दशमलव संख्या किसे कह सकते हैं? जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, 4/52। 4/52 ये हमारा पहला नंबर है। क्या ये नंबर पीरियाडिक डेसिमल नंबर है कि नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला काम करते हैं सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/13। 1/13 हो गया। हमने कहा कि यदि संख्या के हर में 2 या 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य नंबर आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है, आवर्त दशमलव संख्या होती है। आवर्त दशमलव संख्या क्या है हमारा? अब यहां देखो 2 और 5 के अलावा एक संख्या आई है 13। 13 क्या है? 13 हमारा अभाज्य नंबर है, इसलिए ये क्या है, आवर्त दशमलव संख्या है। तो सिंपल से ये एग्जांपल हुआ कि आवर्त दशमलव संख्या क्या है, ऐसे रेशनल भाग जिनके हर में 2 और 5 के अलावा अभाज्य संख्याएं आ जाएं, आवर्त दशमलव संख्या बन जाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हुई, एग्जांपल आपको दिखा दिया गया। तो शुरू करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट से और लिखते हैं पहला क्वेश्चन। ये तो एग्जांपल था, परिभाषा थी, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। यूज करते हैं टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। 0.5 बार, क्या लिखा हमने, 0.5 बार का संख्यात्मक मान क्या होगा, का संख्यात्मक मान क्या होगा। हमने लिखा कि 0.5 बार एक संख्या लिखी गई है, 5 के ऊपर एक लाइन लिखा गया है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, बार। किसी भी नंबर के ऊपर जो लगाया जा रेखा है वही हमारी बार कहलाती है। 0.5 बार कहा गया है कि 0.5 बार का संख्यात्मक मान क्या होगा, आवर्त दशमलव के संख्यात्मक मान में इसको कन्वर्ट करना है। आवर्त दशमलव संख्या ये है, इसका मान संख्यात्मक रूप में ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, 0.5 बार का संख्यात्मक मान कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बेसिक देखते हैं, उसके बाद उसको शार्ट तरीके से देखते हैं। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक बेसिक जो कि जानते रहना आपके लिए जरूरी है, लेकिन करना नहीं है बेसिक से। तो कैसे करना है, आपको सीधा सीधा जैसा दूसरा मेथड बताया जाएगा दूसरे मेथड से करना है। पहला मेथड हम आपको बेसिक बताएंगे, लेकिन पहले मेथड से करना नहीं है। पहला मेथड क्या है भाई, कहा है कि 0.5 बार किसी संख्या में अगर लग जाता है और बार को हटाया जाता है तो उस संख्या को लिखा जाता है, ये लगा हुआ बार है। बार को अगर यदि हम हटा दें तो यही संख्या बार बार रिपीट हो जाएगी, और कहां तक रिपीट होती जाती है, अनंत। तो बार हटाने का मतलब क्या हुआ, जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है अगर उसको हटा दिया गया तो संख्या अनंत बार रिपीटेड होती चली जाती है। तो हमने क्या किया, 0.5 यहां 5 के ऊपर से लगा बार को हटा दिया। अब बार हटाते ही संख्या कितनी बार लिखी गई, अनंत बार लिख दी गई। कितनी बार लिखी गई, अनंत बार लिख दी गई। लेट ये जो वैल्यू है ये यक्स के इक्वल मान लेते हैं। 0.5 बार हटाया, बार हटाने का मतलब संख्या कितनी बार हो गई, अनंत बार हो गई। हमने माना कि जो अंक दिया गया है वो अंक दिया गया है किसके इक्वल, यक्स के इक्वल दिया गया है।
हमने मान लिया कि दिया हुआ अंक हमारा x के बराबर है। अब क्या करते हैं, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, हमने क्या किया 10 से दोनों साइड में गुणा किया। जब 10 का गुणा x में करेंगे तो 10x हो जाएगा और 10 का गुणा यहां करेंगे तो 10 इंटू 0.5555 कहां तक होगा, अनंत तक, इनफाइनाइट। अब क्या हुआ, इसका गुणा हुआ ये, इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5.555555 कहां तक, इनफाइनाइट। ये था हमारा समीकरण फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन हमने बनाया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को घटा देते हैं। इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को घटाएंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को घटाएंगे तो क्या करेंगे 10x माइनस x बराबर 5.555 इनफाइनाइट। इसमें से घटाएंगे किसको 0.555 कहां तक, इनफाइनाइट तक। जब हम इसको घटाएंगे तो 10 माइनस 1 9x इक्वल टू, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये पॉइंट के बाद वाली सारी संख्या घट जाएगी, इसके पहले के सारे अंक 5 माइनस 0 करोगे तो 5 ही बचेगा, तो ये हमारा बच गया 5। ये हो गया x बराबर 5/9। x का मान कितना आ गया 5/9। यही चीज हम मान के चले थे कि 0.5 बार 0.5 बार हटाया हमने, बार बार बढ़ता गया। इसी पूरे समीकरण को हमने माना था, इस पूरे इक्वेशन को क्या माना था कि x के बराबर है, x के बराबर हमने माना था। मानने के बाद सॉल्व किया तो x का मान निकल के आया 5/9 5/9। यही 5/9 किसका मान है, 0.5 बार का मान है, 0.5 बार का मान है। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये आया, इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो फर्स्ट मेथड है हमारा, जो कि बेसिक बताया गया है। करना इस मेथड से आपको नहीं है, करना सेकंड मेथड से है। फर्स्ट मेथड हमने बता दिया, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड डायरेक्ट मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को आप देखें, क्वेश्चन को देखें कि उसमें जो लगा हुआ बार है कितने अंक के ऊपर है और किस अंक के ऊपर नहीं है। आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि लगा हुआ बार हमारा किस अंक पे लगा है, किस पे नहीं लगा है। यहां देखो पॉइंट के बाद एक ही अंक है, एक अंक के ऊपर लगा हुआ है, तो जिस अंक के ऊपर लगा हुआ है वो अंक आप उतार लेते हैं। सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड से ही आपको करना है और किसी भी मेथड से करना नहीं है। हमने कहा कि 0.5 दिया गया है, 0.5 बार दिया गया है, इसका सोल्यूशन सेकंड मेथड से ही करना है, फर्स्ट वाले से आपको बिल्कुल नहीं करना है। हमने कहा कि 0.5 बार हटाएंगे, पॉइंट भी हटाएंगे। जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है वो संख्या हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं, अपान लिखते हैं। और कितनी संख्याओं के ऊपर लगा था, एक संख्या के ऊपर लगा था। कितनी संख्या के ऊपर, एक नंबर के ऊपर यदि लगा है तो 1 टाइम 9 को उतार लिया जाएगा। एक बार हम क्या करते हैं, 9 को उतार लेते हैं, तो यही हमारा 5/9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है कि बार को चेक करते हैं कितने अंक के ऊपर लगा हुआ, जितने अंक के ऊपर लगा रहता है उतने 9 नीचे हम क्या करते हैं, हर में उतार लेते हैं।
ठीक है, सिंपल सा है। तो आपको इस मेथड से करना है, इतना करना नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि इसका बेसिक क्या है, कैसे इसका बेसिक सोल्यूशन होता है, तो जानते रहिए जरूर आप, लेकिन इस मेथड से आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सीधा करना है कि 0.5। हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि ये अंक के ऊपर लगा है तो कितने अंक के ऊपर लगा है और किस अंक के ऊपर नहीं लगा है, ठीक है। तो जितने अंक ऊपर, पहले तो जो अंक है वो अंक ले लीजिए, रख दीजिए सिंपल सा, अपान में जाइए, जितने अंक के ऊपर लगा रहता है उतना 9 उतार लेते हैं। पहले टाइप का पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम केयरफुल होकर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात हमने की, बेसिक है और ये उसका सेकंड मेथड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप उसी को बार बार रिवाइज करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जितना भी सॉल्व किया गया है आपको कॉपी में उतारने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत क्या करें, सॉल्यूशन के बाद स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमने सेकंड क्वेश्चन की बात की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया कि 0.25 बार लगा, इस बार 2 अंक है और दोनों अंक के ऊपर लगा दिया गया, तो यूज करते हैं सेकंड मेथड। फर्स्ट पे आप जाइएगा ही नहीं, फर्स्ट भूल जाइए, फर्स्ट आपको बेसिक दिखाया गया है, वो भी यूज नहीं करना है, कैसे आता है कैसे नहीं आता ये चीज दिखाया गया है, लेकिन यूज नहीं करना, यूज आपको सेकंड टाइप मेथड से करना है, सेकंड ही हमेशा यूज करिएगा। हमने कहा कि 0.25 इस बार जो लगा हुआ बार है वो कितने अंक के ऊपर है, 2 अंक के ऊपर है। तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया गया अंक है 25, उसको हमने क्या किया, रख लिया, जो भी अंक है अंक उतार लिया, अपान में किया, अपान में करने के बाद कितने अंक के ऊपर लगा हुआ था, 2 अंक के ऊपर, तो 2 बार 9 को डिनोट करते हैं, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हुआ। क्या 0.25 दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हमने 25 उतारा और जितने अंक के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लिखते हैं कि 0.125 का संख्यात्मक मान क्या होगा, का संख्यात्मक मान। कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 0.125 इस बार अंक कितने हो गए, 3 हो गए, तो पूरा अंक पहले तो उतार लेंगे, अपान करेंगे, अपान में कितने अंक पे लगा था, 3 अंक पे, तो 3 बार 9 की चर्चा करते हैं, 3 बार 9 उतार लिया हमने, तो हो गया 125/999। बातें समझ में आ गई होंगी, तो आप चाहे जितने अंक के ऊपर लगा दो। क्वेश्चन नंबर 4, 0.62519, बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं, अब सबके ऊपर क्या कर दिया हमने, बार कर दिया, बार कर दिया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेकंड मेथड, जितना अंक दिया गया है सारे अंक को उतार लेते हैं, अपान कितने अंक थे टोटल, 1 2 3 4 5, तो 5 बार 9 उतार लेते हैं, ये हमारा आंसर बन गया। तो टाइप फर्स्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 0 पॉइंट अंक दे दिया गया, बार लगा दिया गया, उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसका संख्यात्मक मान पूछता है, ठीक है। तो ध्यान रखें हमेशा, आवर्त दशमलव के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि दशमलव अंक में होना बहुत जरूरी है, अंक में होने के साथ साथ संख्याओं के ऊपर बार का भी होना बहुत जरूरी है। तो ये पहला टाइप था, पहले टाइप में हमने 3-4 क्वेश्चन दिए आपको, सारे अंक 1 अंक के ऊपर पहले लगाया, फिर 2 अंक के ऊपर, फिर 3 अंक के ऊपर, फिर 4 अंक, 5 अंक, कितनी भी बड़ी संख्या होगी, जितने संख्या के ऊपर बार लगेगा उतनी बार 9 नीचे उतार दीजिए, बस
इसके अलावा इसका कोई मेथड नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बस देख के आंसर करना है आपको, इसमें सॉल्व भी करने की आवश्यकता नहीं होती। चलते हैं टाइप सेकंड की बात करते हैं। टाइप सेकंड थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है क्वेश्चन में। टाइप सेकंड में क्या परिवर्तन होगा, देखिए बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा कि बेसिक बताया, बेसिक से बिल्कुल आपको करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखने के लिए बेसिक बताया गया, लेकिन बेसिक करना आपको नहीं है। टाइप फर्स्ट में सेकंड मेथड से टाइप सेकंड की चर्चा करते हैं, उसमें देखते हैं कि बेसिक क्या होता है और सेकंड मेथड कैसे होता है। अब हम कह दें जो सेकंड मेथड बताया, इसी को लोग मार्केट में आजकल क्या बोल रहे हैं, ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक नाम की कोई चीज होती नहीं है, बेसिक से ही सारी चीजें आती हैं, लेकिन आजकल हम नाम सुनते हैं ट्रिक से मैथ पढ़ें। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये जबरदस्ती लाया गया है, माइंड में सेटअप कराया गया है कि ट्रिक बहुत बढ़िया, ट्रिक से पढ़ाते हैं। ट्रिक से पढ़ाया हुआ क्वेश्चन जितने दिन आप पढ़ेंगे उतने दिन याद रहेगा, उसके बाद एक भी दिन वो दिमाग में रहेगा ही नहीं। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही जरूरी है। बेसिक जानोगे, उसके बाद आप अपने तरीके से सॉल्व करोगे, और अपने तरीके से जब सॉल्व करोगे तो वही आपके लिए ट्रिक का काम करेगी। आप कोई चीज कितनी जल्दी ऑब्जर्व करते हैं और कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो आप ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप बेसिकली ट्रिक का प्रयोग ना करें, बेसिक समझने की कोशिश करें। बेसिक आपको समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बात करते हैं टाइप सेकंड की। अब टाइप सेकंड में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। टाइप सेकंड में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। टाइप सेकंड की बात करते हैं, और टाइप सेकंड में क्या होता है भाई कि अभी तक जो हम यूज करते थे 0.5 बार दोनों के ऊपर लगा रहता था। हम क्या करते थे कि दिए गए आवर्त दशमलव में जो बार लगा रहता था वो सारे अंक के ऊपर लगा रहता था, लेकिन टाइप सेकंड में ऐसा नहीं है। टाइप सेकंड में कुछ अंक को छोड़ करके बार लगाया जाएगा। कुछ अंक छोड़ने का क्या मतलब हो गया, जैसे यहां लिखा है 0.25 और 25 के ऊपर बार, ये तो पहला मेथड था हमारा। अब क्या करते हैं, इसको 5 के ऊपर मात्र लगाते हैं। दिया है 0.25, 25 में सिर्फ और सिर्फ 5 के ऊपर बार हमने लगाया है। जब 5 के ऊपर बार लगा है तो ये देखिए टाइप चेंज हो गया। मतलब ये कि दोनों अंक के ऊपर ना आकर के सिर्फ और सिर्फ एक अंक के ऊपर आया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं, और बेसिक जानने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा 0.25, 5 के ऊपर बार लगाते हैं, का संख्यात्मक मान क्या होगा। क्या है क्वेश्चन, 0.25, 5 के ऊपर बार का संख्यात्मक मान क्या होगा। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले बेसिक सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद सेकंड मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट द वैल्यू ऑफ 0.25 बार इक्वल टू x, अर्थात दिए गए मान x के बराबर हैं। हमने बराबर कर दिया। जब दिया गया मान
x के इक्वल हो गया, तो जैसा पहला टाइप बताया गया था, पहले टाइप में बेसिक बताया गया था, सेम टू सेम प्रोसीजर यहां भी करेंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, 10 से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करने पर, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया और इधर गुणा किया तो कितना हो गया, ये 10 इंटू 0.25 बार हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को घटा देंगे, या इसी को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, बढ़ाने के बाद इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना, 2.5 बार, ये सेकंड मान लेते हैं। अब हमने इसको सेकंड मान लिया। जब हम इसको सेकंड मान लिए तो क्या करेंगे, और सिंपल इसको बना लेते हैं। आपके समझने के लिए थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, 2 प्लस 0.5 बार, इसको ऐड करेंगे तो यही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 2 प्लस 0.5 बार ऐड करने के बाद ये नंबर हमको मिल रहा था, इसको सिंप्लीफाई किया गया तो ये आ गया। अब इसको सेकेंड में इक्वेशन मानते हैं। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं। जब हम घटाएंगे तो सेकेंड 10x था, 1x घटेगा तो 9x आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, इस पूरे में इसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। जब इस पूरे में इसको घटाओगे तो आपका मान बचेगा कितना। और एक काम करिए, दिए गए मान को आप ना भी घटाएं तब भी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, घटाने की आवश्यकता नहीं है, और सिंपल आपको कर देते हैं। हमने कहा कि इस बार ना घटाएं, ये 10x था ही हमारा, बिल्कुल था, 2 था ही हमारा, बिल्कुल था, प्लस लगा 0.5 का मान। अभी कुछ देर पहले हमने टाइप फर्स्ट में पढ़ा कि 0.5 का मान लिखते हैं 5/9, लिख सकते हैं, बिल्कुल। इस बार आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में किसी भी संख्या को घटाना नहीं है। हमने लिखा 10x, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्यूशन इसका देखिएगा, बेसिक सॉल्यूशन जैसा आपने पढ़ा है कि कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 प्लस 5 कितना हो गया, 23 अपान 9। ठीक है, यक्स के मान को ही ज्ञात करना है हमको, यक्स का मान ही लाना है, तो यक्स बराबर हो जाएगा 23/90। ये तो मेरा हो गया बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन इससे आपको करना नहीं है, समझना है, सिर्फ आपको समझना है कि होता कैसे है, आया कहां से। आप चले जाओगे कक्षा 8 की बुक, कक्षा 10 की बुक, कक्षा 11, 12 जो भी है, जिस भी क्लास की बुक को उठाओगे मैथमेटिक्स में, आपको ये बेसिक रूल मिलेगा। सेकंड मेथड आपको मिलेगा ही नहीं। तो हमने बेसिक बताया कि होता कैसे है। सबसे पहले दिए गए वैल्यू को x के इक्वल मान लिया हमने, मानने के बाद मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, दोनों साइड हमने 10 से गुणा कर दिया। जब 10 से गुणा किया तो ये हो गया 10x इक्वल टू 2.5 बार। ठीक है, अब क्या हुआ कि 10x इक्वल टू इसी को प्लस में कन्वर्ट कर लिया गया, 2 प्लस 0.5 बार। अब क्या किया गया, 10x यहां इस बार हमने घटाया नहीं, डायरेक्ट कर दिया। जब 10x कर दिया तो ये प्लस हो गया, और इसी का मान अभी टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा, इसको लिखते हैं 5/9। ठीक है, अब यहां से एलसीएम के माध्यम से आप हल करोगे तो 9 × 2 हो जाएगा 18
प्लस 5 करोगे 23/9 हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 23/90। ये तो पहला तरीका था, पहला मेथड था, लेकिन करना नहीं इससे है, आपको करना किससे है? सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड में दिया गया अंक है हमारा 0.25 और बार पीस पे लगा है एक अंक, वो भी 5 के ऊपर। दिया तो 2 अंक गया है, लेकिन अब एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि टाइप फर्स्ट में और टाइप सेकंड में अंतर यही है। टाइप फर्स्ट में सारे अंक के ऊपर बार लगते थे, टाइप सेकंड में दिए गए कई अंक होते हैं लेकिन सारे अंक के ऊपर नहीं लगा रहता, कुछ अंक के ऊपर लगे रहते हैं। तो वही हमने लिखा कि 0.25 बार। अब ये लिखा है 2 अंक, लेकिन लगा कितने अंक के ऊपर है? 1 अंक के ऊपर, वो भी 5 के ऊपर। हमने 5 के ऊपर लगाया है सिर्फ 1 अंक के ऊपर। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको देख लेते हैं। अब क्या है कि जितना भी अंक बनता है वो अंक हम सीधे सीधे तौर पे उतार लेते हैं, उस अंक में सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस अंक में घटा देते हैं। क्या घटाएंगे? जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगा होता है। तो किस अंक के ऊपर नहीं लगा है? 2 के ऊपर नहीं लगा है। ध्यान देना यही है कि जिस अंक के ऊपर ना लगा हो उसी को घटाना है। किस अंक के ऊपर नहीं लगा था? 2 के ऊपर नहीं लगा था, हमने घटा दिया। हर में आते हैं। पहले टाइप में था कि 9 उतारते हैं। कितने 9 उतारते हैं? जितने अंक के ऊपर बार होता है। कितने अंक के ऊपर बार है? 1 अंक के ऊपर 9 उतार लिया। ठीक है, बिल्कुल। और एक चीज ध्यान रखें, कितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा है? 1 अंक के ऊपर, तो 1 0 आप क्या करो, उतार लो। तो यही हो जाएगा 23/90। ये हमारा आंसर बन गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही सिंपल मेथड है। सेकेंड मेथड से करना है, आपको लिखना नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैलकुलेशन देखते रहिए, क्वेश्चन लिखते रहिए। क्वेश्चन को इसके बाद कैसे करना है, कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप उसको अपने से ट्राई करने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता, फिर से वीडियो देखिए, रिपीट कीजिए, फिर से उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। जितना भी दिया जा रहा है सोल्यूशन, इसको क्या करें, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख लें। फिर उसके बाद अपने कॉपी में आराम से नोट करते रहिएगा। लेकिन ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताया जा रहा है। 2 तरीका बता रहे हैं, एक बेसिक का और एक सिंपल सा मेथड सेकंड। क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट की। हमने लिखा कि 9 2 5 25 के ऊपर बार किया, 9 के ऊपर नहीं किया, छोड़ दिया। हमने लिखा कि 0.925 का संख्यात्मक मान क्या होगा। सिंपलीफिकेशन कीजिए, दिए गए वैल्यू का सिंपलीफिकेशन कीजिए। क्या 0.925 बार 3 जगह आता है ये क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ में आता है, नंबर सिस्टम में आता है, सिंपलीफिकेशन में आता है। 3 चैप्टर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। हम यहां पढ़ा दे रहे हैं, आने वाले और चैप्टर में भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें, जो पढ़ाया जा रहा है एक बार सिर्फ आप पूरा वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतने सिंपल और अच्छे मेथड से, एक तो बेसिक भी बताया जा रहा है। बेसिक दिमाग में अगर एक बार आ गया तो सेकंड तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। हमने कहा कि 0.9, ध्यान रखना ये जो लगा हुआ बार है ये 2 अंक के ऊपर है, 2 अंक के ऊपर है, 25 के ऊपर है, ना कि 9 के ऊपर है। हमने कहा कि 0.925 बार का संख्यात्मक मान क्या होगा। कैसे सॉल्व करते हैं, सेकंड तरीके से चलते हैं, सेकंड मेथड यूज करते हैं। सेकंड में हमने क्या बताया, दूसरे तरीके से, कि सबसे पहले दिया गया पूरा का पूरा अंक हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। पूरा अंक क्या था, 925, 925 था, पूरा अंक था, है ना। पूरा अंक में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, जिस अंक के ऊपर, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता है। किसके ऊपर नहीं लगा था, 9 के ऊपर नहीं लगा था। फिर अपान में लिखते हैं, कितने अंक के ऊपर बार लगा था, 2 अंक के ऊपर लगा था, 2 बार हमने 9 उतारा, 9 उतार लिया।
और कितने अंक ऊपर नहीं लगा था, एक अंक के ऊपर नहीं लगा था, तो एक जीरो उतार लेते हैं। घटाओगे 916 अपान 990, ये हमारा आंसर बन गया। देखिए कितना, एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 0.925 बार का संख्यात्मक मान क्या होगा। एक चीज ध्यान रखना है कि दिया गया बार क्या सारे अंक के ऊपर हैं, अगर है तो पहला मेथड है, नहीं है तो सेकेंड मेथड से चलते हैं, है तो पहला टाइप बनता है, नहीं है तो सेकेंड टाइप बनता है। सेकेंड टाइप की डिफिनीशन यही है कि सारे अंक के ऊपर वो होता ही नहीं है, कुछ अंक के ऊपर होता है, कुछ अंक के ऊपर नहीं होता है। अब देखो, जितने अंक के ऊपर हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, ऊपर सबसे पहले जो भी अंक दिया गया सबको उतार लेते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। किसको घटाएंगे? जिसके ऊपर नहीं रहता। 9 के ऊपर नहीं है, 9 को हमने क्या किया, घटाया। अपान में लिखते हैं जितने अंक के ऊपर बार लगता है वो अंक उतारे जाते हैं। 2 बार लगा है, 2 अंक के ऊपर लगा है तो हमने 2 बार 9 उतारा, और 1 अंक के ऊपर नहीं लगा है तो हमने 0 उतार दिया। घटाएंगे तो 916 बटे 990, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग अपने से करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 0.317 बार। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.1256 2 अंक। ठीक है, इसको करने की कोशिश करिएगा। 2 क्वेश्चन हमने बताया है, दोनों क्वेश्चन 2 मेथड से बताया है। अब ये 2 क्वेश्चन आपके लिए दिए जा रहा है, आप अपने से इसको करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, टाइप थर्ड की बात करते हैं, इसके बाद आते हैं टाइप थर्ड में। सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं, 2 तरीके से बता रहे हैं। एक तो बेसिक क्या होगा, बेसिक के अलावा भी कैसे बन रहा है, सेकंड टाइप से, सेकंड मेथड से, मेथड भी अलग अलग हम करके बता रहे हैं। अब उसी सेकंड मेथड को हम ट्रिक कह दें, एक ही बात है। तो कहेंगे कि सर बेसिक भी पढ़ाते हैं, ट्रिक भी पढ़ाते हैं, तो ट्रिक को हम ट्रिक ना बोल करके उसी को हम सेकंड मेथड कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बेसिक प्लस सेकंड मेथड। ठीक है, अब क्या है कि आप लोग इसी को बोल भी सकते हैं ट्रिक। अब जैसा भी आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। तो टाइप थर्ड की बात करते हैं। अब टाइप थर्ड में क्या करते हैं, अभी तक तो हमने पहले टाइप में पढ़ा कि पहले 0 पॉइंट करके अंक दिए रहते थे, सबके ऊपर बार करते थे। टाइप सेकंड में हमने पढ़ा कि 0 पॉइंट करके अंक दिए रहते थे, कुछ अंक के ऊपर बार करते थे, कुछ अंक के ऊपर बार नहीं करते थे। टाइप थर्ड में आप थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन हम ला सकते हैं कि 0 जहां रहता था 0 पॉइंट से स्टार्ट करते थे, पॉइंट के पहले 0 लगाते थे, टाइप फर्स्ट में, टाइप सेकंड में भी। लेकिन इस बार हमने क्या किया कि पॉइंट के पहले 0 ना लिख करके वहां कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अंक ला लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि 7.5 बार का सिंप्लीफिकेशन, या सीधा सीधा लिखते हैं का संख्यात्मक मान। बहुत ही आसान क्वेश्चन। टाइप थर्ड, टाइप फर्स्ट सारे अंकों के ऊपर बार, उसके आगे 0 पॉइंट लगाते थे। टाइप सेकंड में भी 0 पॉइंट से शुरू करते थे, कुछ के ऊपर लगाते थे, कुछ के ऊपर नहीं। टाइप थर्ड में हमने क्या किया कि 0 को हटा करके वहां पे कुछ ना कुछ अंक लाया, फिर पॉइंट के बाद भी अंक, मतलब पॉइंट के पहले भी अंक, पॉइंट के बाद भी अंक का प्रयोग करते हैं। अब क्या करते हैं, देखो ये बहुत ही आसान है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे 7 प्लस 0.5 बार। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। 7 प्लस 0.5 करोगे, 7 में 0.5 जोड़ोगे तो यही पुराना अंक हमको मिल जाएगा, पुरानी डिजिट मिल जाएगी, पुरानी संख्या मिल जाएगी। हमने इसको अलग से तोड़ा तो 7.5 7.0.5। ठीक है,
7 + 0.5 बार हमने जब किया, इसको अलग अलग कर लिया, अलग किया तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब क्या करते हैं, इसको करने का तरीका हम जानते हैं। किस तरीके से? टाइप फर्स्ट के तरीके से। टाइप फर्स्ट क्या था हमारा? अगर दिया गया नंबर, पॉइंट के बाद दिया गया नंबर 1 है या 2 है या 5 है और सारे अंक के ऊपर बार है, तो सिंपल सा अंक अपान कितने अंक के ऊपर बार है, 9 उतारते उतना। तो हम इसको लिखते हैं 5/9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 5/9। अब इसी को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 68/9, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान है। टाइप थर्ड सबसे आसान है। क्या कहते हैं, 7.5 बार है का संख्यात्मक मान पूछा गया है। इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सरलतम रूप में पहले सॉल्व करते हैं। 7 प्लस इसको लिखते हैं 0.5 बार में 5/9 लिखते हैं। अब इसको 9 7 63 5 68, 9 × 7 63 + 5 68/9, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन है, इसी में 2 क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन सेकंड है 3.45, ये लगा दिया हमने। इसको लिखते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 + 0.45 दोनों के ऊपर बार कर दिया हमने। 3 प्लस इसको लिखते हैं 45/99, ठीक है। 99 हमने जब कर दिया तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45/99, ये हो जाएगा कितना 443/99, ये हमारा आंसर हो गया 344/99। टाइप थर्ड है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। यदि अंक दिया गया है पॉइंट के पहले भी पॉइंट के बाद भी, तो उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, प्लस लगा लेते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने के बाद ये टाइप फर्स्ट बनता है। टाइप फर्स्ट बन गया तो टाइप फर्स्ट में 5/9 किया, हमने सॉल्व किया, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, है ना। तो इस टाइप से कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन हो जाए। अगला टाइप यूज करते हैं टाइप 4, और सबसे महत्वपूर्ण टाइप है टाइप 4। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप 4 है। टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 को कैसे सॉल्व करते हैं, अभी तक तो हमने जो सीखा है वो सीखा है कि जो बार का प्रयोग करते थे वो बार लगा कहाँ है, पॉइंट के बाद वाले अंकों पे लगा था। टाइप फर्स्ट में भी, टाइप सेकंड में भी, टाइप थर्ड में भी ऐसा था कि पॉइंट के बाद बार का प्रयोग किया गया था। लेकिन अभी तक ऐसा न कहीं भी नहीं देखे कि जो बार का प्रयोग किया गया हो वो पॉइंट के अंक के पहले वाले में लगा हो। जैसा पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि 6 बार पॉइंट के पहले अंक आया हो और उस अंक के ऊपर बार लगा हो, ये इस तीनों टाइप में अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। अब हमने क्या किया कि ये चीज लगा दिया। जब ये चीज किया तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, का संख्यात्मक मान। हमने कहा कि 6 बार 0.83 का संख्यात्मक मान क्या होगा। इसका सलूशन देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। जब देखिए पहले वाले टाइप, सेकंड वाले टाइप, थर्ड वाले टाइप, तीनों में अंतर देखिए। तीनों क्या थे कि पॉइंट के बाद वाले अंक में क्या करते थे, बार का प्रयोग करते थे। लेकिन टाइप 4 इन तीनों से थोड़ा सा हटके हो गया। इसमें क्या हुआ कि बार का प्रयोग
पॉइंट के बाद वाली अंकों पे ना होकर के पॉइंट के पहले वाली अंक पे आ गया। अब पॉइंट के पहले वाले अंक पे आने का मतलब क्या हो गया कि देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसी को हटाना होता है, ये जो लाइन लगी है इसी को बार बोलते हैं, और इसी बार को क्या करना पड़ता है, हमको हटाना पड़ता है। इसी बार को हटाने के तरीके को कैसे सॉल्व करते हैं, ये अब तक इधर रहता था लेकिन इस बार क्या हुआ, इधर आ गया। जब इधर आ गया तो हमने क्या किया, इस बार को हटाया। इस बार को हटाते हैं, जब भी हटाते हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, इसको सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्लस 0.83 लिख सकते हैं ना, इसको अलग कर लिया। अब पॉइंट बार वाले को, इसको बार को हटाना है, जब भी बार को हटाना होता है ये माइनस चिन्ह को डिनोट करता है। क्या करता है, यदि ये दाहिने साइड ना होकर के बाएं साइड पे बार लगाया है तो इसको क्या करते हैं, माइनस चिन्ह से डिनोट करते हैं। ठीक है, माइनस चिन्ह हमने लगा दिया और प्लस क्या लगा दिया, 0.83। ये बार हटाया, दशमलव हटाया। अगर ये बार बाएं साइड के अंक के ऊपर लगा है तो इसको हटाते ही ये माइनस को दिखाने लगेगा, माइनस को प्रदर्शित करता है, माइनस को डिनोट करता है। हमने -6 प्लस 0.83, इसको प्लस में तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल हो गया। अब क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो घटाने पे हमारा क्या आएगा, सिंपल सा घटाना होता है। अब घटाना तो जानते ही होंगे, सब्सट्रैक्ट करना तो आप जानते ही होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। तो ये हो जाएगा -5.17। ठीक, तो ये घटेगा तो इतना आएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर बिल्कुल कंफ्यूज होके न दीजिए, बस इतना याद रखना है कि पॉइंट के पहले अंक के ऊपर बार लगा है कि पॉइंट के बाद वाले अंक के ऊपर बार लगा है। अगर पॉइंट के पहले अंक है उसके ऊपर बार लगा है तो क्या करते हैं, बार को हटाने और दशमलव को हटाने के लिए संख्या जो होती है वो माइनस को दिखाने लगती है। पॉइंट की जगह पे प्लस आपको करना ही है, अंक उतार लिया। यहाँ बार की बात नहीं की गई तो इसको सीधा सीधा वही उतार लिया। अब इसको घटाएंगे, पॉजिटिव संख्या में निगेटिव संख्या घटाएंगे और निगेटिव संख्या बड़ी दिख रही है इसलिए माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो -5.17 ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, लिख लेते हैं। क्वेश्चन होगा हमारा प्लस। देखिए दो क्वेश्चन हम एक साथ दे रहे हैं और सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बार 4 के ऊपर बार लगा है 0.53 प्लस पॉइंट के पहले 3 है, 3 के ऊपर बार लगा है 21 है। ठीक है, अब इसको इसी तरह हल कीजिए, इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है, दोनों को ऐड कर देना है। अब क्या करना है, हमने कहा कि जब ये दोनों चीजें बार और पॉइंट हटाए जाते हैं तो संख्या किसको डिनोट करती है, माइनस चिन्ह को। माइनस चिन्ह जब लगा तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। प्लस इस संख्या में भी पॉइंट और बार को हटाना है तो ये क्या बनेगा, -3 प्लस 0.21। ठीक है, माइनस 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 का 7 हो जाएगा, पॉजिटिव अंक कितना रहेगा, ये हो जाएगा 3, 4 और ये हो जाएगा 7। अब इसमें से घटाओगे या सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस का 6.26। जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें निकल के आती हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टाइप फर्स्ट, पॉइंट के बाद आने वाले सारे अंक पे क्या किया जाता है, बार लगाया जाता है, सारे अंक पे रहता है। ठीक है, बार हटाते हैं, नीचे 9 उतार लेते हैं। कितने 9 उतारेंगे, जितने अंक के ऊपर बार लगा रहेगा। टाइप सेकंड की बात करते हैं। पॉइंट के बाद आने वाले अंक में कुछ अंक के ऊपर बार लगते हैं, कुछ अंक के ऊपर बार नहीं लगते हैं। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं,
दिए गए अंक को सबसे पहले पूरा का पूरा अंक हम उतार लेते हैं। पूरा अंक उतारने के बाद उसमें से उन अंक को घटाते हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा रहता है, फिर उतने अंक नीचे उतारते हैं जितने बार लगा रहता है और 0 उतारते हैं जिस पे नहीं लगा रहता। टाइप थर्ड की बात करते हैं। टाइप थर्ड में पॉइंट के पहले भी अंक दिया रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने के बाद टाइप फर्स्ट की तरह सॉल्व कर लेते हैं। टाइप फोर में क्या करते हैं कि बार दाहिने साइड ना होकर के लेफ्ट हैंड में ना होकर के राइट हैंड में आ जाता है, राइट हैंड में ना होकर के लेफ्ट हैंड में आ जाता है, दोनों तरफ से बार लगाया जाता है। मतलब ये कि जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में अंक दिया गया, इस तरफ बार ना लगा करके लेफ्ट हैंड साइड में प्रयोग किया गया है, उसका ये मेथड है कैसे सॉल्व किया जाता है। जब भी इसको हटाया जाता है बार को, पॉइंट को, हमेशा ये डिनोट करता है किसको, माइनस चिन्ह को डिनोट करता है। ठीक है, तो इतनी बातें बताई गई और ये 4 टाइप आज आपको बताया गया है। केयरफुली आप इसको पढ़िएगा, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में आपको। और ध्यान रखें, कोशिश करें कि जितना पढ़ाया जा रहा है शुरू से लेकर के लास्ट तक का वीडियो देखें। जितना भी बताया गया है ये इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। एक भी टाइप आप छोड़े तो फिर अगले टाइप में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, अगर पहला टाइप से यूज कर रहे हैं तो लास्ट टाइप आपको सॉल्व करना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा। बिना इन टाइप को सीखे आप अगले टाइप को नहीं कर सकते हैं। तो हर एक टाइप अगले टाइप से रिलेटेड होता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।